जैसा कि आप जानते हैं, देवरिया हत्याकांड यानी फतेहपुर हत्याकांड के आज 16 दिन पूरे हो गए। यहाँ सियासत इतनी गर्म हो चुकी है जिसको लेकर तमाम नेता यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ अपनी राजनीतिक बातें करते हैं। यहाँ तक कि जातिगत समीकरण में तब्दील हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बात भी कराना चाहता हूं कि यहाँ की जनता है फतेहपुर की, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ वाकई में राजनीति किस तरह हो रही है और गांव का माहौल क्या है। जी राजनीति यहाँ वोट की राजनीति हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। न यहाँ ब्राह्मण बनाम यादव लड़ाई है न कुछ है। हाँ, यह सभी लोग चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं और भाईचारा के इससे रहना चाहते हैं। चंद्रशेखर पांडे जी थे और मैं इनसे जानूंगा कि ये फतेहपुर हत्याकांड को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और इस समय जो राजनीति हो रही है यादव बनाम ब्राह्मण की राजनीति जो हो रही है, जो दो गुटों में बांटा गया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये भारतवर्ष है, यहाँ कोई जातिगत लड़ाई नहीं है और जो सरकारें हैं सबको एक समान देखना चाहिए। जो हत्या हुआ अचानक घटना हुआ और जो प्रेम यादव की घटना हुई, यदि प्रेम यादव की घटना नहीं हुई होती हत्या तो आगे कोई विवाद नहीं हुआ होता। अब सरकार इस चीज को 2014 से जान रही है, राजस्व विभाग, सरकार भी सब लोग जान रहे हैं। अब आम जनता इसमें क्या कर सकती है जिसके पास कोई पावर नहीं है। जैसा कि जो गांव की इस समय माहौल चल रहा है, जो राजनीतिज्ञ है, जो इस समय सम्मेलन तमाम यादवों का सम्मेलन अलग हो रहा है और ब्राह्मणों का सम्मेलन अलग हो रहा है, उस बात को लेकर क्या इस समाज में क्या संदेश जा रहा है इस हत्याकांड को लेकर? जातिगत हिंसा नहीं फैलना चाहिए क्योंकि सब लोग एक हैं और जातिगत हिंसा से यहाँ सबका नुकसान होगा। तमाम गांव वालों से बात मेरी हो रही है। इस समय बड़िया चौराहे पे हम मौजूद है और यहाँ एक बुजुर्ग है, मैं इससे जानूंगा इनकी क्या सोच है इस हत्याकांड को लेकर और किस तरह राजनीति में गर्माहट चल रही है उस विषय पे। असल बात इसको राजनीति दिया जा रहा है, लेकिन राजनीति इसमें करना नहीं चाहिए। ये जमीनी विवाद का मैटर था जो अकस्मात घटना घटी और दोनों परिवार इससे प्रभावित हुए। इसमें किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। जातिवाद का तो नामे नहीं है क्योंकि सभी लोग ब्राह्मण का आदर करते हैं, यादव भी सब समाज करता है। जातीय राजनीति नहीं बनती, अन्य बनने दिया जाएगा। सब जनता चाहती है कि कोई जातीय राजनीति न हो। हाँ, सब लोग भाईचारे का भाव से रहें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और जमीनी विवाद तो मान लीजिए कोर्ट कचहरी से होगा, न कि जो है जनता करेगी न कोई और करेगा। चूंकि जो देवेश दुबे जो हैं, जो सत्य प्रकाश के लड़के हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2014 की जब सरकार थी तो हमारे पिताजी जो प्रेम यादव थे उनको शस्त्र दिलवाना, उनके समय में बैनामा होना, ये बातें उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है। और ये भी उस समय कहा, जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं अखिलेश यादव से नहीं मिलूंगा। इन सब बातों को लेकर क्या तुक लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? असल बात यह है, शस्त्र का जो है लाइसेंस जो भी सरकारें होती हैं, जो भी विधायक होते हैं, उनके देख रेख में ये जो काबिल व्यक्ति होते हैं जिनको जरूरत होती है वो दिया जाता है। इसमें किसी का दोष थोड़ा, किसी सरकार का दोष नहीं है। जो जिस लायक होता है उसको दिया जाता है। इसका दुरुपयोग कौन करता है तो अलग बात है। फतेहपुर बड़िया चौराहे पे हम मौजूद हैं, हमारे साथ एक सम्मानित व्यक्ति हैं, इनसे हम जानेंगे कि फतेहपुर हत्याकांड को जो 6 लोगों की हत्या हुई थी उसको लेकर किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सामने देखिए, इधर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। चाहे इस तरफ से घटना हुई या उस तरफ से हुई, दोनों तरफ मानवता का हनन हुआ और दुख दोनों परिवारों के जाने का है। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी बाहरी ताकतें हैं जो हमको जातिगत खांचे में बांटना चाहती हैं। अभी आपने पूछा कि 2014 में बैनामा हुआ। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि सरकारें रजिस्ट्री कार्यालय में नहीं बैठा करती। किसी की भी सरकार में बैनामा अनवरत प्रक्रिया है, लेकिन अगर उस खारिज दाखिल हुआ, नॉमिनेशन हुआ और जमीन पे कब्जा हुआ तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, देवेश दुबे ने आरोप लगाया था कि क्षेत्रीय विधायक माननीय जयप्रकाश निषाद जी ने हमारे बाप को और हमको थाने में पिटवाया था। और 2 दिन बाद वो देवेश दुबे
किन परिस्थितियों में अपना बयान बदलते हैं। जो लोग देवरिया में बैठ के जातिगत राजनीति कर रहे हैं उसको जनता देख रही है। नेता किसी जाति और धर्म का नहीं होता, वो सबके दरवाजे आना जाना उसका सिलसिला है।